हाँ जी, जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो नींद आती है बहुत, और जब एकदम से आंख खुलती है तो ठंडा पानी रख लिया करो, ठंडा पानी। अब उसका उपाय तो यही है, तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो, या ठंडा पानी रख लो, क्योंकि ये किसका है, आ जाएगी तो फिर ध्यान क्या करेंगे। नहीं तो खान पान, मांस खाती हैं आप? समझ लेते हैं, मिलता था। अच्छा अच्छा, हाँ, पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और नाम जप करते हैं आप भगवान के किसी एक नाम जप? वाहिगुरु कहते हैं, राधा राधा कहते हैं। हाँ, वही वाहिगुरु है, वही राधा है, वही कृष्ण है, वो कोई कहने को निरंतरता को मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूटी। हाँ यार, अंग्रेजी बढ़िया बोलो, कंटिन्यू। यही बात है ना। जैसे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तो हमारा संसार का चिंतन छूटा और वाहिगुरु का चिंतन हुआ, और बराबर वाहिगुरु का चिंतन हुआ और गाढ़ चिंतन हुआ, तो हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। रोना बहुत आता है जब आंखें खुलती वो हमको भी आता है, हमको भी आता है। इसका परिणाम यही है, जब हमारे अंदर आनंद आता है ना, तो फिर रोना आती है। कभी कभी उनसे मिलन के लिए विरह के रोने के आंसू है कि कब मिलोगे, कभी मिलने की चाह के आंसू होते हैं, और कभी उनके आनंद के, उनके नाम में, उनके ध्यान में जो आनंद आता है उससे आंसू प्रवाह होता है। ये तो भगवान की कृपा से होता है, ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये ना, हमको कोई भगत ना समझे। हम जब वहाँ हित धाम में थे, वहाँ एकांत ज्यादा सेवन था, जो भगवदाकार वृत्ति में रोना था, तो वहाँ एक दो महात्मा भी तो आए, अरे रो रहे हो आप? कहा क्यों? वो किडनी में दर्द हो रहा है। कभी अपने को ये व्यक्त ना करे कि मैं भगवान के लिए रो रहा हूं, अपने शरीर को साक्षी करके कोई ना कोई पॉइंट रख दे, बोले भगवान के उसमें, तो फिर तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारे प्रेम में कमी आ जाए। अपने प्रेम को छुपाना चाहिए, प्रेम को प्रकाशित कर दिया जाए तो प्रेम धीरे धीरे दब जाएगा। बता दो, सर में दर्द है, आंखों में जलन है, मन परेशान है, इसलिए रो रहा हूँ। अब जरूरी है हम सत्य बात बता दे? नहीं, बता दो। और कोई पूछे तो जरूरी है उत्तर दे? चुपचाप चल दे अपनी मस्ती में। महाराज जी, इन राधा राधा वाहिगुरु नाम, इसी को ही नाम कहा गया है, या इसका जप करने से हम पे कृपा होती है और वो हमारे मन के अंदर नाम देते हैं, जिसको गुरुमुख से मिला हुआ जो नाम है ना, वो हमारे अंदर सिद्धावस्था प्रकट करता है। जैसे जब तक गुरु नहीं मिले तब तक किसी न किसी गुरु के मुख से तो निकला है ना, वाहिगुरु किसी न किसी के मुख से तो निकला है, महापुरुष के मुख से, राधा किसी न किसी महापुरुष के, तो हम उन नाम जप करते हैं, फिर हमें सदगुरुदेव की प्राप्ति होती है। और सदगुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त होता है, फिर उससे अगर सदगुरुदेव के द्वारा राधा ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी, सदगुरुदेव के द्वारा वाहिगुरु ही मिला है तो दिव्यता आ जाएगी। सभी जो नाम गुरुदेव के द्वारा दिया होता है, उससे बहुत जल्दी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। इसलिए गुरुमुख की महिमा है। मनमुख चलो, लेकिन पूर्णता गुरुमुख से होगी। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। गुरु जी, ध्यान जब लगाते हैं ना, तो मन विचलित होने के बाद भी फिर ध्यान आता है, फिर उठ जाता है। हाँ, तो अभ्यास करते रहो, बार बार आए, बार बार चंचल मन जा रहा है, सब अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे टिकने लगेगा। जैसे पहले टिकता नहीं था, अब धीरे धीरे टिकने लगा, आपको पता चलने लगा कि ये गया, तो जहां आपने सोचा कि ये गया तो आ जाएगा, उसको बुलाना नहीं लगेगा, तब ध्यान का आनंद आएगा। लेकिन ध्यान का विषय क्या है आपके? हाँ, तो बस उसमें टिकाओ, बार बार राधा से चांस नहीं मिलेगा। अगर भाग भी जाता है तो फिर उसको लाओ, बार बार ऐसा करोगे तो फिर दृढ़ भूमि हो जाएगी, अर्थात फिर हमारा ध्यान दृढ़ता पूर्वक होने लगेगा। और महाराज जी कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बट अपना मैं नहीं छोड़ा है, इसलिए सबकी अपेक्षाएं भी होती हैं, अनुकूल ना होने पे चिड़चिड़ापन हो जाता है। ताकि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप एक औषधि, ऐसी औषधि सब रोगों की दवा है। नाम जप करते हैं गुरुजी, अभी इतना नहीं करते हैं। नाम जप करो, मैं अपने आप गलित हो, इतना गलित हो जाएगा कि रोते ही बनेगा। इसके कारण नाम जप करो, नाम जप बराबर करते रहो, आप देखना इसकी कृपा, देखना नाम जप की कृपा। एक औषधि अनंत रोगों का नाश करने वाली नाम जप। इसी से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, इसी से भक्ति प्रकट हो जाएगी, इसी से अभिमान गलित हो जाएगा, इसी से दैन्यता आ जाएगी, इसी से धन की चाहत होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो चाहोगे नाम जप से सब हो जाएगा। अज्ञान के कारण नहीं, अहंकार की जरूरत नहीं है। क्या अहंकार? तुम एक रोम भी तो गिरा हुआ नहीं लगा सकते, तो तुम्हारा है क्या? तुम्हारी देह भगवान ने बनाई, तुम्हारी बुद्धि भगवान ने बनाई, सारा जगत भगवान ने बनाया, तो तुम अहंकार किस बात का करते हो? जिस बात का अहंकार करे वो भी भगवान का बनाया हुआ है, तो अहंकार किस बात का? तो जब ज्ञान हो जाएगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान का भजन है। खूब नाम जप करो, ज्ञान होगा तो अहंकार अपने आप गलित हो जाएगा। नाम जब गुरु मंत्र जपता हूँ तो मेरे द्वारा जो जाने अनजाने में जो पहले पाप हुए हैं महाराज जी, बहुत अंदर अंदर जलाते हैं महाराज जी। हाँ, वो तो आपको दंड मिलना चाहिए, वो जलन से खत्म हो जाएंगे। अच्छा है जलन से खत्म हो जाए, नहीं वो दंड देंगे तो हाथ पैर बिगाड़ देंगे, मानसिकता बिगाड़ देंगे, भारी विपत्ति पैदा कर देंगे। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय में एक जलन होती है, उस जलन को सह जाओ तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी, मतलब आपने बहुत अच्छा एकाग्रता पूर्वक नाम जप किया, तब आप अनुभव कर पा रहे हैं। नाम जप में जलन होती है और वो इतनी विकल होती है कि मतलब लगता है बंद कर दो नाम जप करना, क्योंकि वो पाप प्रबल है ना, और वो पाप को काट रहा है। तो पाप किया है मन ने, तन के द्वारा, तो तन को तो कष्ट नहीं हो रहा, अब मन को हो रहा कष्ट। मन निर्मल होगा तभी तो भगवत प्राप्ति होगी, तो इसलिए वो पाप को नष्ट कर रहा है। धैर्य रखो। ऐसे ही हमको पता है कि हमने पाप किए हैं, तो हमारे मन को हम निष्पाप कर रहा है नाम, तो खूब भावपूर्वक नाम जब बढ़ाता चला जाए, जो जलन हो रही उसे सह जाए, फिर वहीं आनंद होने लगेगा।
जहां जलन हो रही वही आनंद, जहां आनंद हुआ सब बात नहीं, निष्पाप होने पर आनंद होगा। सही प्रश्न है महाराज जी। ममता जी कह रहे हैं कि महाराज जी भगवान ने इस दुखालयम की रचना ही क्योंकि सबके दुख कष्ट देखकर मन में आता है कि यदि संसार की रचना भगवान के ऊपर के अपने आप में खेल रहे हैं। आप भी तो वही हो, आप अपने को भूल करके स्त्री मान रहे हो, आप अपने को भूल कर बच्चा मान रहे हो, आप अपने को भूल कर पुरुष मान रहे हो, आपकी भूल है। आइए आप अपने स्वरूप में देखिए, कोई खेल नहीं हो रहा, कोई दुखालय नहीं। स्वप्न में हो अभी इसलिए तुम्हें बहुत दुख सुख दिखाई दे रहा है। निकलना चाहो तो निकल सकते हो, आप फंसना चाहो तो फंस सकते हो। आप अपने जाल में फंस गए हो, आप अपने जाल से मुक्त हो जाओ। आप कौन है बस यही पता लगा लो तो संसार का प्रश्न का समाधान हो जाए। जीव अविनाशी चैतन्य घन सुख स्वरूप, संसार स्वाप्निक भ्रम में, अब भ्रम में फंस कर अपने स्वरूप को भूल जाना ही दुख है। आप भी वही हो, जानो इस बात को। यही जाने जग जाए हेराई, जान गए तो ये संसार गायब हो जाएगा। जैसे जगाने पर स्वप्न गायब हो जाता है, अभी आप स्वप्न देख रहे हैं इसलिए सत्य लग रहा है। भगवान ने बड़ी करुणा की है। तुम कौन हो? तत्वमश, तुम वही हो, खत्म खेल। बस यही जानना तो जीवन मुक्त हो जाए। आत्यंतिक प्रलय यही है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? कभी बंधा ही नहीं तो मोक्ष क्या होगा? भ्रम नष्ट हो गया, बात समझ में आ गई। भगवान आप प्रभु हो, आप ही प्रभु हो।